Enter Bollywood. सब मिलेगा ZoomTV.in। शाहिद की जीन्स हैं इस काउंटडाउन पे उनका स्टारडम नंबर 10। पापा से उन्हें मिला इनक्रेडिबल टैलेंट, मम्मी से मिले इनक्रेडिबल गुड लुक्स और एज अ रिजल्ट बॉलीवुड को मिला अ कंप्लीट पैकेज। शाहिद वाज बोर्न ऑन February 25th, 1981 to the art house legends Pankaj Kapoor and Neelima Azmi. Though his parents got divorced when he was only 3 years old. ब्रेकअप के बाद शाहिद रहे ज्यादातर अपनी मां नीलिमा के साथ। मेरे साथ उसने दुनिया भर के कॉन्सर्ट्स में ट्रैवल किया है all over the world. But he shared a good relationship with his father and stepmother Supriya Pathak, also a well-known and talented actor. I'm usually always with family, as you can see. शाहिद was born to be in front of the camera. बचपन में उन्होंने कुछ ad campaigns किए और फिर कुछ music videos भी. He even joined Shamak Davar's dance troupe, thanks to which वो दिखे wrapped around the stunning Aishwarya Rai in a song for Taal. पर मजे की बात तो ये है कि entertainment industry का हिस्सा होने के बावजूद भी उनके पेरेंट्स ये नहीं जानते थे कि शाहिद एक्टिंग करना चाहते हैं. In fact, his parents got to know about this after he had signed on his very first film. और उन्होंने किया ये सब बिना अपने पेरेंट्स के कॉन्टैक्ट्स को एक्सप्लॉइट किए. I don't think कभी किसी ने ऐसा बिलीव किया था मैं हीरो बन पाऊंगा. Well, he had the genes to support him. शाहिद के जीन्स रंग लाए और वो बन गए एक सुपरस्टार. और यही जीन्स तो है उनका स्टारडम at number 10. शाहिद के बारे में तो एक ही बात कही जा सकती है, देर आए दुरुस्त आए. जब वी मेट और कमीने के बाद उनकी स्टार पावर और ब्रांड पावर बढ़ती ही जा रही है और यही तो है उनका इस लिस्ट में अगला स्टारडम. वैसे तो शाहिद का करियर ही शुरू हुआ एड फिल्म से. बचपन में उन्होंने आयशा टाकिया के साथ एक हेल्थ ड्रिंक को एंडोर्स किया था. वेल, द ड्रिंक रियली सीम्ड टू वर्क क्योंकि द क्यूट लिटिल बॉय बिकेम द सुपर हॉट शाहिद. अब उनके इस स्टाइलिश न्यू अवतार की ब्रांड इक्विटी है कुछ डिफरेंट. वो ज्यादातर मेन स्ट्रीम प्रोडक्ट्स एंडोर्स नहीं करते. लगेज, कॉस्मेटिक, क्रीम और म्यूजिक सिस्टम्स एंडोर्स करने वाले शाहिद हैं सभी बाकी स्टार्स से हटके, एंड दैट्स व्हाट हेल्प्स हिम ब्रेक थ्रू द क्लटर. जहां बाकी स्टार्स कई एड कैंपेन साइन ऑन करते हैं प्योरली फॉर द मनी, शाहिद स्ट्रांगली बिलीव्स इन एंडोर्सिंग दोज ब्रांड्स दैट मैच नॉट ओनली हिज इमेज बट आल्सो बेनिफिट हिज फैंस. लगता है वो अपना यूथ आइकॉन का टैग काफी सीरियसली लेते हैं. क्यों ना हो, वो है इंडिया के यूथ आइकॉन, स्टाइल सेटर एंड एन एक्सीलेंट डांसर एज वेल. और इसीलिए किसी भी ब्रांड को शाहिद को साइन करने के लिए काफी लंबी लाइन में खड़ा रहना पड़ता है. शाहिद है द वन स्टार जिन्होंने अपने स्वीट एंड बॉयज चार्म से करोड़ों का दिल जीत लिया है. शाहिद हैज डेफिनेटली कम अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज डेब्यू टू हिज करंट सुपरस्टार स्टेटस. और इसीलिए बॉलीवुड में ही नहीं एड वर्ल्ड में भी है वो हॉट प्रॉपर्टी. और यही है उनका हॉट स्टारडम एट नंबर 9. यूथ आइकॉन होने के साथ साथ दिस कपूर हॉटी इज अ स्टाइल आइकॉन एज वेल. और यही है उनका फैशनेबल स्टारडम ऑन दिस काउंटडाउन एट नंबर 8. जब बात हो उनके स्टाइल की, ही इज कूल एंड एफर्टलेस. उनके एटीट्यूड को मैच करती है उनकी वार्डरोब, कैजुअल एंड यंग. वैसे भी उनकी सुपर बॉडी पे तो कुछ भी अच्छा लग सकता है. जहां बात हो शाहिद के बालों की, वो तो है अपने आप में ही एक स्टाइल स्टेटमेंट. लॉन्ग हो या शॉर्ट, जेल हो या फ्री फ्लोइंग, दिस डिम्पल्ड बॉय कैन कैरी इट ऑल ऑफ. शाहिद का कहना है कि उनका फेवरेट ऑनसॉम है अ नाइस पेयर ऑफ लूज ड्रॉस्ट्रिंग पजामाज विद अ नाइस लूज कुर्ता, और वो इसे टीम अप करते हैं विद सैंडल्स. उनका हर फैन, चाहे वो हो एक स्कूल स्टूडेंट या अ यंग मैन जस्ट लाइक शाहिद, कॉपी हिज स्टाइल टू द टी और बना देता है उसे एक फैशन स्टेटमेंट. उनके हेयर स्टाइल्स, कपड़े से लेकर उनका स्टाइल ऑफ वॉकिंग एंड डांसिंग तक, एवरीथिंग ही डज इज अ स्टाइल स्टेटमेंट. ही इज ट्रूली अ ट्रेंडसेटर. Depends on what I'm wearing, you know. I mean, I don't think there is any set image as such. I mean, it depends on the kind of clothes I'm wearing, the kind of music that's playing, whatever mood I get into. सिर्फ इतना ही नहीं, शायद इंडियन सिनेमा के इतिहास में पहली बार एक किरदार के स्पीच डिफेक्ट को ही फैशनेबल बना दिया गया है. ऑल थैंक्स टू कमीने एंड फाहिद. पैसा कमाने के 2 रास्ते हैं, एक शॉर्टकट और दूसरा छोटा शॉर्टकट. उनके चांस पे डांस के सिग्नेचर लुक को भी एक क्लोथिंग कंपनी ने एक बेस्ट सेलर क्लोथिंग लाइन के रूप में लॉन्च किया विद स्पोर्टी टी-शर्ट्स एंड स्टाइलिश कार्गोज. कुछ ही महीनों पहले हुए एक न्यूज़पेपर के एनुअल स्टाइल अवार्ड्स ने भी शाहिद के इस अवतार को रिकॉग्नाइज किया एज ही वन एन अवार्ड फॉर द मोस्ट स्टाइलिश एक्टर इन बॉलीवुड. अब इनके अवार्ड विनिंग स्टाइल को उनके स्टारडम की लिस्ट में हम कैसे इंक्लूड नहीं करते. स्टाइलिश शाहिद है इस काउंटडाउन पर एट नंबर 8. Shahid has always been kissing controversies और इसीलिए शाहिद की controversies have made it to this countdown to number 7. वैसे तो शाहिद मियां एक ऐसे एक्टर हैं जो न्यूज में रहते हैं more for his link-ups with his female co-stars than anything else. हर एक्टर के अपने पॉजिटिव्स होते हैं, अपने माइनसेस होते हैं. और ये किस्सा शुरू हुआ उनकी पहली सुपरस्टार गर्लफ्रेंड करीना के साथ. शाहिद और करीना ने अपने अफेयर को कभी छुपाने की कोशिश नहीं की, but it became a little too public जब उनका एक MMS रिलीज हुआ where the two were spotted kissing passionately. ऐसा फील होता है कि अगर ये खबरें ना आई होती
है, ये ना लिखा गया होता तो बेहतर था, बिकॉज हम भी इंसान हैं, हमारी भी फीलिंग्स हैं। इस स्कैंडल के बाद शाहिद फिर न्यूज में आए, बट दिस टाइम फॉर हिज ब्रेकअप विद करीना, और फिर मानो वो न्यूज से गए ही नहीं। आफ्टर हिज ब्रेकअप शाहिद हैज बीन कॉन्स्टेंटली लिंक्ड विद हिज को-स्टार्स विद्या बालन, अमृता राव एंड इवन टेनिस एस सानिया मिर्जा। प्रियंका की कहानी तो अब स्लोली बट स्टेडीली आगे बढ़ रही है। उन्हें स्पॉट किया गया है टुगेदर ऑन मेनी ओकेजन्स एंड ऑफ कोर्स दे क्लेम दैट दे आर गुड फ्रेंड्स। लव इज समथिंग ब्यूटीफुल एंड इफ इट हैपेंस इट हैपेंस। चाहे शाहिद की अपनी कमीने को-स्टार के साथ दोस्ती हो गई है, he wasn't so friendly with the director. जब शाहिद ने विशाल भारद्वाज के साथ फिल्म का फर्स्ट कट देखा तो दोनों के बीच उठे some creative differences. केन घोष के साथ भी all is not well. केन और शाहिद ने ऑलरेडी 2 फिल्में साथ की हुई थी, इश्क विश्क और फिदा। पर जब बात आई चांस पे डांस की तो खबर उड़ी कि शाहिद कर रहे हैं केन के सर पर डांस, all thanks to his increased popularity. सलमान के साथ शाहिद का पंगा हुआ at an award ceremony, जहां पर शाहिद ने अपने सीनियर सलमान को कुछ एडवाइस दी। सलमान को ये फ्रेंडली एडवाइस ऑफेंड कर गई and he dropped out of an item number he was supposed to do for मिलेंगे मिलेंगे। सुनने में आया है कि शाहिद and his then girlfriend करीना कपूर refused to promote the film at the music launch. शाहिद आपने चाहे फिल्म ना प्रमोट की हो, इन कंट्रोवर्सीज ने आपका करियर जरूर प्रमोट कर दिया है, और इसीलिए ये स्कूप्स और स्कैंडल्स हैं आपका स्टारडम नंबर 7। दुनिया में लोगों को धोखा कभी। हर एक्टर के करियर में एक टर्निंग पॉइंट होता है। शाहिद के करियर में 2 थे, पर स्टारडम के इस पड़ाव में हम बात करेंगे उस टर्निंग पॉइंट की जो है बड़ी ही कमीनी। ओह यस, कमीने। ये फिल्म थी नॉट सो कमीनी फॉर हिज करियर, और इसीलिए ये है उनका अगला स्टारडम। आजा आजा दिल निचोड़े, रात की मटकी तोड़े, कोई गुड। इस एक फिल्म ने शाहिद को बना दिया एक बॉय नेक्स्ट डोर से एक लीडिंग मैन। If you'll offer me something different, something I haven't attempted, I'll always get attracted towards it. अपनी अब तक बनी चॉकलेट बॉय को उन्होंने किया ब्रेक और बन गए एक हॉट माचो स्टार विद एक्सीलेंट पोर्ट्रेयल ऑफ द रोल। It's extremely encouraging what Kamine did for me. I think it's something which happens very rarely with an actor, and to be able to break out of the mold like that and to be able to pull it off happens rarely, and I'm really fortunate that it happened with me. विशाल ने उन्हें कहा to take off his shirt, and as always शाहिद ने इसे लिया as a challenge. कड़ी मेहनत के बाद शाहिद got this look down to perfection. Almost 1 साल मैंने काम किया था अपनी बॉडी पर इस फिल्म के लिए। कमीने की वो ड्रीम सीक्वेंस with him running bare against white horses है awesome, inspiring and completely historical. पर beyond his perfect body, शाहिद ने प्रूव की एक और बात, that he can portray any character. इस एक फिल्म में उनके 2 अवतार थे absolutely poles apart, और दोनों ही थे incredibly convincing. बाबा की मौत का जिम्मेदार ना तू है ना मैं, पर अपनी जिंदगी की जिम्मेदार हम दोनों। ये फिल्म थी शाहिद के लिए एक लिटमस टेस्ट, और इस एक फिल्म ने उन्हें पहुंचा दिया है इन द बिग लीग, और इसीलिए शाहिद कमीने कपूर ऑन दिस काउंटडाउन इज एट नंबर 6। Big brown puppy dog eyes, a dimple smile that can make you melt. ऐसा ही कुछ असर है शाहिद कपूर का, the lovable chocolate boy. उनका ये delicious stardom है इस countdown पर at number 5. Well, girls watch on and drool. हाँ, माना this star is more than just a cute face, पर हम तो उनके incredibly cute face के beyond देख नहीं पाते। शाहिद में है वो X factor जो कम एक्टर्स में दिखता है। अपनी 2003 की डेब्यू इश्क विश्क के लिए फिल्म फेयर मेल बेस्ट डेब्यू अवार्ड जीतकर अपने बॉयज चार्म से उन्होंने जीता ऑडियंसेस और क्रिटिक्स का दिल। उन्हें शाह हिट कपूर बुलाया गया। 2006 की विवाह रही one of the highest grossing films of the year. His sensitive portrayal made every girl fall in love with him. पर उनका करियर का टर्निंग पॉइंट आया इम्तियाज अली की 2007 में रिलीज हुई जब वी मेट में। This चिकना बॉय इज अ टीनेज फैंटेसी comes true on big screen. और शायद इसीलिए कॉस्मेटिक प्रोडक्ट कंपनीज उन्हें चूज करती हैं टू एंडोर्स प्रोडक्ट्स दैट विल मेक वन लुक गुड, और वो अपने गुड लुक्स और चार्म का क्रेडिट देते हैं वेजिटेरियनिज्म को। In fact, he was voted as the sexiest vegetarian in Asia according to a poll conducted by PETA in June 2009. सेक्सी शाकाहारी शाहिद का ये क्यूट चॉकलेट बॉय अंदाज है वेरी स्टारी, और है उनका स्टारडम नंबर 5। शाहिद can burn down the dance floor with his hot moves and grooves. उनके करियर की शुरुआत हुई as a dancer, और उन इनिशियल सालों में the man has practiced his art to perfection. और पूरा बॉलीवुड सलाम करता है इस लॉर्ड ऑफ द डांस को। I love dancing and I think I'm good at it. Come on everybody now, hit it like that.
बॉलीवुड के चॉकलेट बॉय शाहिद कपूर ने इंडस्ट्री के सभी ए-लिस्टर्स को स्पीचलेस छोड़ दिया इन अ रीसेंट अवार्ड फंक्शन विद हिज ब्रिलियंट मूव्स। बॉलीवुड किंग शाहरुख खान एंड सैफ अली खान वर कंप्लीटली स्मिटन बाय शाहिद's exceptional tribute to the late king of pop, Michael Jackson. IPL की क्लोजिंग सेरेमनी परफॉर्मेंस was all about the attitude. इस ओकेजन पर मुंबई को सिर्फ एक सुपर डांस परफॉर्मेंस ही नहीं, उनकी सिंगिंग स्किल्स का भी प्रीव्यू मिला। अपने जोश और एनर्जी से उन्होंने एक जैम पैक स्टेडियम को नचवा दिया। वो अपनी इस स्किल को ऑन स्क्रीन भी बाखूबी डिस्प्ले करते हैं, स्पेशली विद फिल्म्स लाइक चांस पे डांस। वहाँ उनका किरदार था ऑफ अ डांस टीचर, और चाहे इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर चांस ना लगा हो, शाहिद का डांस था सुपरहिट एज ऑलवेज। सुनने में आया है कि शाहिद के गुरु शामक दावर इज मेकिंग अ फिल्म अबाउट सम स्लम किड्स whose life turns around when they enter a dance competition. और इस फिल्म के बहाने वो लेंगे शाहिद से गुरु दक्षिणा by bringing him in a special appearance. सुना है शाहिद की अपकमिंग फिल्म मौसम में भी he has done some never before seen dance moves. इन 2 स्पेशल डांस ट्रीट्स का उनके फैंस को है बेसब्री से इंतजार। तब तक उनका डैशिंग डांसिंग अवतार है ऑन दिस काउंटडाउन एज स्टारडम नंबर 4। शाहिद और उनके अफेयर्स, उनके लिंक अप्स को लिस्ट करना है अ स्लाइटली लॉन्ग अफेयर, सो लेट्स गेट राइट टू इट। और ये लिस्ट है उनकी लिस्ट ऑफ स्टारडम पर ऑन नंबर 3, फर्स्ट गर्ल फर्स्ट। The very first lovely lady to be linked with Shahid was Rishita Bhatt. इन दोनों ने काम किया था in the music video आंखों में तेरा ही चेहरा, और एक दूसरे का चेहरा देखते देखते the two fell in love. कहते हैं कि the two dated for a while as well, but that was only till Shahid ने बेबो से बोला दिल मेरा ले लो। ये था शाहिद का most famous affair. आंखों ही आंखों में बातों ही बातों में तूने चुराया जिया। ये मिले ऑन द सेट्स ऑफ फिदा और हो गए एक दूसरे पर फिदा। दोनों ने कई साल साथ बिताए जब बीच में इनके सैफ अली खान आए। इस एक अफेयर के बाद शाहिद का डेटिंग ग्राफ वेंट वाइल्ड। खबर ये भी उड़ी कि शाहिद हैड अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर हिज फर्स्ट ऑन स्क्रीन लव अमृता राव, जिनके साथ उन्होंने विवाह में भी काम किया है। तो करीना से ब्रेकअप के बाद वो बनी शाहिद की न्यू गर्लफ्रेंड। कल जो भी हो, मगर मैं हमेशा यही चाहूंगी कि तुम खुश रहो। इसी से ओवरलैपिंग खबर आई और शाहिद बीइंग रोमांटिकली लिंक्ड विद टेनिस हॉटी सानिया मिर्जा, पर दोनों ने इस रिलेशनशिप को कभी कंफर्म नहीं किया। शाहिद का लव कनेक्शन विद्या बालन के साथ भी किया गया, पर दोनों ने इसे पब्लिसिटी स्टंट कह के छोड़ दिया। She is a very easy person to get along with. फिर जनीला डिसूजा का भी नंबर आया और अनुष्का शर्मा का भी, पर इन सभी रूमर्स में सबसे रियल रोमांस दिखता है प्रियंका और शाहिद के बीच। These co-stars turn neighbors turn good friends, अपने ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री के लिए न्यूज में बने रहे फॉर क्वाइट सम टाइम। पानी पानी है बस तुम और हम। From secret airport drops to coffees and movies together, ये दोनों हो गए हैं inseparable, और शायद ज्यादा देर तक ये अफेयर अंडर रैप्स नहीं रह पाएगा। शायद इसीलिए शाहिद को अपनी लेटेस्ट कोस्टार सोनम कपूर के साथ लिंक अप नहीं किया गया है। रोमांटिक शाहिद के लिंक अप्स हैव लिंक्ड हिम टू द टॉप ऑफ द बॉलीवुड चार्ट्स, और यही है उनका इस काउंटडाउन पे स्टारडम नंबर 3। ना है ये स्ट्रगलिंग शाहिद की जिंदगी का एक सुनहरा चैप्टर था द गोल्डन गर्ल ऑफ करंट सिनेमा करीना कपूर। जब ये दो कपूर मिले ऑन द सेट्स ऑफ फिदा तो शुरू हुआ इनके बीच एक इंस्टेंट कनेक्शन, और यही है शाहिद का हार्ट ब्रेकिंग स्टारडम ऑन दिस काउंटडाउन। ये दोनों लव बर्ड्स तो कुछ सालों तक थे इंसेपरेबल। इनकी ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन दिखने वाली क्रैकलिंग केमिस्ट्री थी द हॉटेस्ट टॉपिक फॉर एवरीवन। Kareena थी the established successful babe from the Kapoor Khandan, and Shahid was the hard-working new boy still trying to make a name for himself. पर अपने इन career differences में उन्हें एक दूसरे से सहारा मिला। इस young and beautiful couple को हर जगह साथ देखा गया, on screen in films and off screen in ramp shows and talk shows। ठेठ पंजाबी करीना ने तो शाहिद के लिए non-vegetarian खाना भी छोड़ दिया। पर इस रोजी सीन में आया एक sudden the end, और engagement की जगह उनके ब्रेकअप की खबर सुनने में आई। जब दोनों थे ऑफ स्क्रीन वेरी मच इन लव, तो उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी कन्विंसिंग नहीं थी। इनफैक्ट दोनों साथ एक भी हिट नहीं दे पाए टिल दे ब्रोक अप और रिलीज हुई जब वी मेट। अगर ऑडियंस को आदित्य कश्यप और गीत ढिल्लन अच्छे लगे
तो उन्हें मेरी और करीना की केमिस्ट्री भी अच्छी लगी। ऑडियंसेस इस सिजलिंग जोड़ी ऑफ द पास्ट को देखने पहुंचे और फिल्म बन गई सुपरहिट। इस फिल्म को पब्लिसिटी और क्यूरियोसिटी फैक्टर दिया उनके ब्रेकअप ने। We just broke up, man. It didn't quite work out. और मिलेंगे को भी। इस फिल्म को बनने में तो कई साल लग गए, पर अब ये जानी जाती है एज द लास्ट फिल्म एवर टू बी रिलीज्ड विद शाहिद एंड करीना इन द लीड रोल्स। Yeah, actually we had decided we didn't want to do any films together. शाहिद की जिंदगी और करियर में इतना इन्फ्लुएंशियल होने के लिए हम देते हैं करीना को नंबर 2 स्पॉट ऑन दिस काउंटडाउन। इस ब्रेकअप के बाद क्यों ना ले एक छोटा सा ब्रेक, बट ऑन द अदर साइड शाहिद का स्टारडम नंबर 1। डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक टू द शो विद द मोस्ट दम। आज के स्टारडम के सिजलिंग हॉट सुपरस्टार है शाहिद कपूर एंड वी आर काउंटिंग डाउन द रीजंस फॉर हिज स्टारडम। उनका चॉकलेट बॉय से सेक्स सिंबल तक का सफर अनरावल्ड फॉर योर प्लेजर एंड जस्ट टू रिमाइंड यू, हियर्स अ क्विक रिकैप। टैलेंटेड पेरेंट्स के इस टैलेंटेड बेटे के जीन्स है उनका स्टारडम नंबर 10। ब्रांड एक्विटी बनाना तो कोई शाहिद से सीखे और यही है उनका स्टारडम नंबर 9। शाहिद का स्टाइल कोशन कम्स इन at number 8 on this countdown। Controversies और celebrities go hand in hand और शाहिद के लिए यही है उनका स्टारडम नंबर 7। कमीने है उनका नॉट सो कमीना स्टारडम at number 6। वो है द क्यूट चॉकलेट बॉय और नंबर 5 पर है ये उनका स्टारडम। He dances like a god और यही है उनका स्टारडम नंबर 4। उनके लिंक अप्स की लिस्ट made it to the list of stardoms at नंबर 3। करीना का कमाल ले आया उन्हें टू द टॉप और यही है उनका स्टारडम नंबर 2। और करीना के बाद करीना's co-starrer, जी हाँ, वो एक फिल्म जिसने बना दिया शाहिद द स्टार को शाहिद द सुपरस्टार। ये एक फिल्म थी द टर्निंग पॉइंट इन शाहिद करियर। वो फिल्म जिसने मिलाया शाहिद को विद अनपैरेलल्ड सक्सेस। यस इट्स जब वी मेट। I think अभी मैंने सिर्फ शुरुआत की है। I think I still have to prove myself in many areas. शाहिद की डेब्यू फिल्म इश्क विश थी अ मैसिव हिट और इसने शाहिद को बना दिया द बॉय नेक्स्ट डोर ऑफ बॉलीवुड। इस फिल्म के लिए उन्होंने कई अवार्ड्स भी जीते और इसके बाद उनकी कई फिल्म रही बिग फ्लॉप्स टिल विवाह में उन्होंने सलमान खान के प्रेम के किरदार को मैच्योरिटी से अपनाया और ऑडियंसेस को बता दिया दैट ही शुड नॉट बी डिसमिस्ड सो इजीली और इसी वादे को पूरा किया उन्होंने विद जब वी मेट। हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते। 2007 की इस रोमांटिक कॉमेडी ने इम्तियाज अली, करीना एंड मोर इम्पोर्टेंटली शाहिद को बना दिया अ नेम टू रेकन विद इन द इंडस्ट्री। उनका किरदार था ऑफ रिच बॉय जिनकी मुलाकात होती है अ टॉकेटिव पंजाबी कुड़ी करीना से। बताओ क्या प्रॉब्लम है? बताओ शर्माओ नहीं, बोलो ना प्रॉब्लम क्या है, बताओ यार। तुम हो मेरी प्रॉब्लम। बोलती जा रही हो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुमसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं नहीं करना चाहता तुमसे बात। मैं नहीं जानना चाहता कि तुम भटिंडा जा रही हो या बनारस किसी हॉस्टल में रहती थी या किसी ब्रोथल में। I just don't care, all right? So just please leave me alone, all right? फिल्म के विटी डायलॉग्स, क्यूट रोमांटिक मोमेंट्स, प्रीतम का चार्ट पास्टिंग म्यूजिकल स्कोर और शाहिद करीना की क्रैकलिंग केमिस्ट्री थी द परफेक्ट इंग्रेडिएंट्स फॉर अ सुपर डुपर हिट। तारीफ क्या है? हाँ? एक दिन का रूम का कितना पैसा लेते हो? आपको रूम घंटे के हिसाब से चाहिए? जितना पूछ रहा हूं उतना ही जवाब दो, समझे? एक दिन का रूम का कितना? दिन भर के लिए क्यों चाहिए? हमें कौन सा दिन भर रहना है? सुनो, मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, बहुत कमाल बात कर रहे हो। वैसे भी कम है और हम रूम घंटे के हिसाब से लेंगे। गीत, you're not understanding what is... बी प्रैक्टिकल यार, इसमें शर्माने की क्या बात है? हमें कुछ ही घंटों का काम है, हम रूम पर आवर पे लेंगे। शाहिद अपने इस किरदार के लिए बेस्ट एक्टर के लिए भी नॉमिनेट हुए एंड लॉस्ट आउट टू दी शाहरुख खान। पर शाहिद ने सबसे जरूरी चीज जीती है, अ टिकट टू अल्टीमेट नेम, फेम एंड सक्सेस और इसीलिए जब वी मेट को इस काउंटडाउन पर हम देते हैं अ बिग क्रेडिट फॉर स्टारडम एट नंबर 1।